Good morning, class 4th. This is your EVS period. This is your EVS book. You have to avail it as soon as possible. Last day when we read the chapter, this exercise was given to you. I hope all of you have completed this exercise and many of you have also sent it to me. Very good. Now, in the earlier class, we had learnt about the organs of the human body. In the first class, we learned that the human body is divided into two parts. It's the head and the trunk. All right. Then we studied about the different organs, internal organs and external organs. Then we studied something about tongue, teeth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Now, we are not going to read the entire chapter. We will read only few topics of the chapter, and when you'll come to the school, then we'll read the entire chapter. Today we will read about some main systems in our body. Our body runs through various organs. हमारी बॉडी जो काम करती है बहुत सारे ऑर्गन्स की वजह से काम करती है. बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, तब हमारी बॉडी इस तरीके से बिहेव कर पाती है जैसे हम बिहेव करते हैं. तो ये सारे कुछ ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं. उन अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे. टुडे वी विल रीड अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम and circulatory system. Okay, we'll read about respiratory and circulatory. Now, what is the meaning of respiratory? Respiratory means to respire. Respire मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, उसे respiration बोलते हैं. जो सांस हमें चाहिए, जो हवा हमें चाहिए हमारी बॉडी के लिए, उसे अंदर लेना, और जो हवा हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वेस्ट है, उसे बाहर निकालना, उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो ये रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, हमारी बॉडी अच्छी हवा लेती है और बुरी हवा बाहर निकालती है, ये किसके थ्रू होता है? ये कुछ ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं? 1 2 3 3 ऑर्गन्स है जो मिलके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. द नोज, द विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, एंड द लंग्स form the respiratory system. This is your nose, then this is the windpipe, which is also known as trachea, and these are your lungs. These are your lungs. Okay, so सबसे पहले ये तीनों मिलके कैसे काम करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ब्रीथ एयर थ्रू द नोज. हम सांस कहाँ से लेते हैं? अपने नोज से. The air is sucked into the lungs. यहाँ से सांस अंदर जाती है और कहाँ पे चली जाती है? लंग्स में, with the help of windpipe. ये जो जब हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर हवा जो है हमारे आसपास, उससे जब हम सांस अंदर लेते हैं, उससे बोलते हैं इनहेलेशन. टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज इनहेलेशन. ओके, जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेल करना. ओके, इनहेलेशन. लंग्स क्या होते हैं? लंग्स होते हैं टू सैक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द चेस्ट. ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये बिल्कुल अगर फिंगर से इसे टच किया जाए तो स्पॉन्जी हो जाए, इतने सॉफ्ट होते हैं. इसलिए इसे कवर करने के लिए एक पिंजरा टाइप होता है, केज. एक पिंजरा टाइप होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे रिब केज कहते हैं. क्या कहते हैं? रिब केज, जो हमारे इस डेलिकेट लंग्स को बचा के रखता है. The lungs are two sac-like structure inside the chest. They are very delicate, important organs, so are well protected inside a cage, जो मैंने अभी आपको बताया, formed by our ribs. जो हमारा राइट वाला लंग होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले लंग से ब्रॉडर होता है. दिख भी रहा है ना पिक्चर में, ये ब्रॉड है. लंग्स क्या होते हैं? पिंक कलर के होते हैं. द लंग्स आर पिंक इन कलर एंड स्पॉन्जी. जो मैंने अभी बताया कि स्पॉन्जी मतलब अगर आप टच करोगे तो ये पूरा प्रेस हो जाएंगे टू टच. द लंग्स आर पिंक इन कलर. क्यों होते हैं पिंक? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है. अब जब हमने यहाँ से सांस ली तो जिस हवा में ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है थ्रू इनहेलेशन. द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस. अब हमारी बॉडी में कई इम्प्योरिटीज भी होती है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती, तो वो भी जो इम्प्योरिटीज है वो एक हवा बन के रिलीज हो जाती है, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो
एयर हमें चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, उस एयर का नाम होता है ऑक्सीजन। और जो एयर हमें नहीं चाहिए, जो हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालनी है एयर, उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड दिस प्योरीफाइड ब्लड इज टेकन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करती है, और ये जो प्योरीफाइड ब्लड है, ऑब्वियसली जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा वो ब्लड अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये वाला जो ब्लड है ये पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड लेके जाता है। लेकिन जो एयर हमें नहीं चाहिए वो भी तो हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, वो हमें बाहर रिलीज आउट करनी पड़ेगी। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इम्प्योर एयर इज नोन एज एक्सिलेशन। जिस तरह टेकिंग इन ऑफ एयर इज वॉज नोन एज इनहेलेशन, उसी तरह रिलीजिंग आउट ऑफ द एयर इज नोन एज एक्सिलेशन। हम इनहेल कौन से एयर करते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए यानी कि ऑक्सीजन, और एक्सेल कौन सी एयर करते हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो इम्प्योर होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, व्हेन वी ब्रीद इन एयर, जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं यानी इनहेल करते हैं, तब हमारा चेस्ट जो है वो एक्सपैंड करता है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब हमारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी इनहेलेशन के टाइम पे हमारा चेस्ट एक्सपैंड करता है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हमारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हम इनहेल एक्सेल, ये पूरा दिन का प्रोसेस है, पूरा दिन हम इनहेल भी करते रहते हैं, एक्सेल भी करते थे पूरा दिन, क्योंकि सांस लेते हैं ना हम, सांस लेने को ही इनहेलेशन और एक्सेलेशन बोलते हैं। तो जब हम पूरा दिन इनहेलेशन एक्सेलेशन करते रहते हैं, इसी इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करना और ऑक्सीजन को बार बार अंदर लेते रहना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। ओके, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम सांस अंदर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज, विंड पाइप विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, एंड लंग्स। सेकेंड सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का मतलब हमें समझ आ रहा है, सर्कल है ना, जो चीज़ पूरी बॉडी में कुछ फैला रही है वो होती है सर्कुलेटरी। वो होता है, जैसे हमारे स्कूल में कोई नोटिस आता है तो हम क्या बोलते हैं कि नोटिस को सर्कुलेट कर दो, सर्कुलेट मतलब पूरे में फैला दो, वही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है हार्ट, ये हमारा हार्ट है, दिस इज द शेप ऑफ आवर हार्ट, बिल्कुल ऐसा होता है हमारा हार्ट, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब जो इसके साथ वेसल्स जुड़ी हुई होती है हार्ट के साथ, जो पूरी बॉडी में, अब देखो ये हार्ट थोड़ी पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड फैलाने के लिए, पूरी बॉडी में हमारी एक एक कोने तक वेसल्स फैली हुई होती है। ये देखो कितनी सारी है, पूरी बॉडी वेसल से बनी हुई है, ठीक है, हार्ट से सारी वेसल्स कनेक्टेड है। तो इस पूरी बॉडी में वेसल्स फैली हुई होती है, जहाँ पे जो प्योरीफाइड ब्लड होता है बॉडी में जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वापस आता है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो प्योर ब्लड इन्हीं वेसल्स के थ्रू बॉडी में जाता है, और इम्प्योर ब्लड इन्हीं वेसल्स के थ्रू बॉडी से वापस आता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बनता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जो कि क्या सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में, ब्लड, प्योरीफाइड ब्लड। The heart and the blood vessels which help in circulating the blood to all the parts of the body form the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह है, जो फूड को, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में लेके जा रहा है। लेकिन पूरा साबुत फूड जैसे हम खाते हैं वैसे थोड़ी जाएगा, फूड, ऑक्सीजन, ये सब किस में मिक्स हो जाते हैं, ये सब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और वो ब्लड प्योर ब्लड हो जाता है, और ब्लड की फॉर्म में ये पूरी बॉडी में फैलता है। It also carries the waste material to the organ system which removes this waste from the body. Similarly, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए इम्प्योर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसे भी यही ब्लड उठाता है और उस ऑर्गन में छोड़कर आता है जहाँ से हमारी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है। The heart is the main organ of the circulatory system. Which is the main organ of circulatory system? Heart. It is pear shaped and is located between two lungs. दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है हमारा हार्ट। द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू द बॉडी, हार्ट ही है जो पंप करता रहता है। आप देखो, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड चेस्ट पे हाथ लगाओ तो आपको एक पंप फील होगा, ठीक है, वो हमारा हार्ट ही पूरा दिन पंप करता रहता है, यानी कि वो पूरा दिन ब्लड को हमारी बॉडी में देता रहता है और इम्प्योर ब्लड को वापस लेता रहता है। This forms a pulse beat which can be felt whenever an artery passes over a bone.
द नॉर्मल पल्स बीट फॉर अ मैन, एक नॉर्मल पल्स बीट जो होती है एक मैन की वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट, और एक विमेन की नॉर्मल पल्स बीट क्या होती है 76 to 80 टाइम्स पर मिनट. ओके, एक नॉर्मल पल्स बीट क्या होती है एक मैन की होती है 1 मिनट में 72 टाइम्स, और एक वुमेन की क्या होती है 76 to 80 टाइम्स. आप इसे कैसे चेक कर सकते हो, जैसे ये आपका रिस्ट है. ओके, अपने रिस्ट पे ऐसे इसे प्रेस करिए. This forms a pulse beat which can be felt whenever an artery passes over a bone. The normal pulse beat for a man is 72 times per minute and for women it is 76 to 80 times per minute. इसका मतलब क्या होता है, आप घर में भी इसका टेस्ट कर सकते हो. आप सब एक्सपेरिमेंट करना. जैसे दिस इज योर रिस्ट, ये आपकी रिस्ट है, इस पे अपने थंब को प्रेस करो. ठीक है, आपको एक पंप फील होगा यहाँ पे. ठीक है, तो 1 मिनट में अगर आप बॉय हो, मैन हो या पापा की करोगे तो आपके 72 टाइम्स वो पंप होगा, और एक वुमन का जब करते हैं, एक गर्ल का जब करते हैं तो वो 76 to 80 टाइम्स पंप होता है. ऑलराइट, तो सब ये वाला टेस्ट करेंगे घर पे एंड मुझे बताएंगे कि उनका 1 मिनट में कितना टाइम बीट हुआ ये. ओके, ऑलराइट क्लास, you'll read the chapter once again. We'll revise respiratory system and circulatory system once again tomorrow. Okay, take care class, bye bye.